ज्ञान ज्योत जगाने वाले आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव को भाववंदन। जय हो। जैन कुल में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति, फिर वो चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, मूर्ति पूजक हो या स्थानकवासी परंपरा का हो, हर व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा में एक साधना प्रक्रिया से गुजरने का मानस बना के रखता है, और वो है सामायिक। सामायिक जो इस समण संस्कृति की परिचायक साधना विधि है, साधना प्रक्रिया है। हाँ, ये अलग बात है कि सामायिक अब सिर्फ एक साधना विधि नहीं रह गई, अब सामायिक एक परिपाटी बन गई है, एक ट्रेडिशन बन गया है, और हर कोई बिना उस साधना प्रक्रिया को जाने, करना तो बहुत दूर की बात है, गुजरना भी बहुत दूर की बात हो चुकी है, अब तो वो दूर का ढोल ही लगता है, लेकिन उस साधना विधि की परिपाटी को फॉलो ज़रूर करता है। उस परिपाटी में वो पूरा ध्यान रखता है कि मुझे कैसे वस्त्र पहनने हैं, कितनी देर तक बैठना है, क्या क्या विधियां हैं, वो विधि से ज़रूर गुज़रता है। उस साधना विधि से गुज़रना बहुत दूर हो गया, और इसी क्रम में वो कुछ उत्तर भी रट लेता है। जैसे हम सामायिक क्यों करते हैं, तो चूँकि हमने जाना है, सूत्रों में अंकित है, हमने सुना है गुरुमुख से, और कि जो भी मुक्त हुआ उनके जीवन में इस सामायिक साधना विधि का बहुत बड़ा योगदान रहा। यानी जो भी जीवात्मा इस जैन दर्शन की धारा से मुक्त हुई, इस रास्ते से मुक्त हुई, उनके जीवन में इस सम्यक अवस्था को प्राप्त कर, इस सम्यक्त्व को प्राप्त कर मुक्त होने का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। या कहें कि बहुत गहराई में, यानी कि इन डेप्थ, कहीं न कहीं ये सामायिक की विधि रही, साधना विधि रही। अब अगर हम वर्तमान को देखें तो चूँकि ये सारी जानकारी सभी साधकों के पास है, सो कॉल्ड साधकों के पास है, तो सभी ये भी जान लेते हैं कि भाई मोक्ष को प्राप्त करने की विधि है सामायिक, और इसी उस मान्यता के चलते, धारणा के चलते वो सामायिक की जो विधि है उसको पूरा रट लेते हैं। और ना सिर्फ विधि रट लेते हैं, वो इसके जो कहते हैं ना रिजल्ट्स क्या होंगे, सामायिक क्यों की जानी चाहिए, सामायिक करने से क्या लाभ होता है, वो भी सारे उत्तर रट लेते हैं। और उन्हीं सारे उत्तरों में एक उत्तर ये भी है कि सामायिक क्यों करते हैं। तो अभी ही कुछ ही दिनों पहले की बात है, तो एक महिला आई थी हमारे पास और उनसे जनरल बातचीत हो रही थी, तो बता रही थी मुझे बहुत एंग्जाइटी होती है, मुझे बहुत टेंशन रहती है, बहुत स्ट्रेस में रहती हूँ। मैंने अच्छा, तो बोले मैं क्या करूँ, आप मुझे बताइए। तो मैंने कहा पहले तो ये बताइए आप आज तक क्या करती आई है। हमारा समय रोज़ सुबह उठ के ना सामायिक करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि दिन में मेरी 2-3 सामायिक हो जाए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप बताइए आप सामायिक क्यों करते हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज से इससे हम षटकाय के जीवों को अभयदान देते हैं। उनका उत्तर इतने कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था कि मैं उस समय तो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई, लेकिन इस एक लाइन ने सोचने पर मजबूर ज़रूर किया। अब इस पंक्ति के 2 पहलू हैं, है ना। एक पहलू ये है कि हम षटकाय के जीवों को अभयदान देते हैं, तो एक पहलू इस तरह से प्रश्न खड़ा करता है कि क्या हम वाकई उन षटकाय के जीवों को अभयदान दे सकते हैं। यानी अभयदान देने के लिए हम स्वयं भी तो अभय होने चाहिए, तो क्या हम वाकई अभय हैं। क्या सामायिक करते हुए भी हमारे भीतर भय नहीं है। अरे अगर मैंने 48 की जगह 45 मिनट कर लिया तो कहीं मुझे पाप तो नहीं लग जाएगा, और वो एक बच्चे ने आकर मुझे छू लिया तो मेरे को तो पाप लग गया, संगठा हो गया, और मुझे नींद आ गई तो मुझे तो दोष लग गया। मेरे अगर सामायिक करते हुए मैंने ये पाठ नहीं किए, ये माला नहीं की, तो आज तो मेरे पाप लग जाएगा। इतने सारे भय हमारे अंदर हैं। तो जिसके भीतर सामायिक करते हुए भी भय है, सामायिक से उठने के बाद तो भयों का अंबार है। अरे सामायिक करते हुए भी अगर कोई महिला बैठी है, सपोज़ वो शाम को करने बैठी है, और आज के दिन उसके पति थोड़ा सा जल्दी आ गए, या बच्चे जहाँ गए थे वहाँ से थोड़ा जल्दी आ गए, अब उसके भीतर एक वो
पनपता चला जाएगा, एक भय, एक तरह का आवेग पनपता जाएगा। अब ये क्या करेंगे, अरे इनको चाय पीनी होगी, इनको फलां करना होगा, अरे अभी तक तो 5 मिनट बचे हैं सामायिक में, ऐसा करती हूँ मैं, इनको इशारा करती हूँ, सुनो तब तक वो वहाँ पड़ा है तुम वो पी लो। ये जो भय है, जब सामायिक करते हुए भी भय व्याप्त हो रहा है तो सामायिक के बाद आप कैसे अभय हो पाओगे। तो एक तो पहलू ये रहा, लेकिन आज मैं इसके दूसरे पहलू पर चर्चा करना चाह रही। हम कह रहे हैं कि हम सामायिक से षटकाय जीवों को अभय देते हैं, और यहाँ पर षटकाय जीवों में पंचेंद्रियों को तो प्राय सभी लोग भूल जाते हैं, यानी जो चलते फिरते आसपास के ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं, हमारे साथ रहने वाले संगी पंचेंद्रिय प्राणी हैं, उनको तो हम दरकिनारी कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है उनको तो हम अभय देते ही हैं। हमारी सारी सोच कहाँ चली जाती है, उन एकेंद्रिय जीवों के प्रति, यानी हम लाइट पंखा नहीं चलाते। और ये जवाब मुझे मिले, उसी महिला से मिले कि हम 1 घंटा लाइट पंखा नहीं चलाते हैं तो हम वायुकाय के जीवों को अभय देते हैं। हम 1 घंटा लाइट नहीं चलाते हैं और मुँह पत्ती बांध कर बैठते हैं, जो स्थानकवासी परंपरा के लोग हैं, या जो स्थानकवासी परंपरा के नहीं हैं वो मौन भी रहते हैं, तो हम 1 घंटे के लिए वायुकाय के जीव, एकेंद्रिय जो त्रसकाय के जीव है, उनको हम अभय देते हैं। फिर हम चूँकि हलन चलन नहीं करते तो पृथ्वी काय के जीव, पानी का हम प्रयोग नहीं करते तो अपकाय के जीव, तो इस तरह हम इन सारे जीवों को अभय देते हैं। मेरा उनसे सिर्फ एक प्रश्न है कि ये 1 घंटे के लिए आपकी मान्यता के अनुसार आपने उन सबको अभय दे दिया, तो क्या इतना काफ़ी है? क्या वो जो सामायिक का अभ्यास आप बरसों से कर रहे हो, क्या वो आपके स्वभाव में वर्ता? आप ज़रा अपने बाकी के 23 घंटे, और अगर 48 मिनट की सामायिक करते हो तो मैं प्रिसाइसली कहूँगी कि 23 घंटे और 12 मिनट आप 6 काय के जीवों को अभय नहीं दे सकते? दे सकते हो ना। ज़रा सा देखो कि क्या हम वाकई जहाँ पर रह रहे हैं, क्या हम कुछ देर के लिए बिना पंखे रह सकते हैं? लेकिन नहीं, हम तो मंदिरों में भी जाएंगे, वहाँ पर भी हमको एसी चाहिए। आजकल तो स्थानकों में भी एसी लग रहे हैं। तो हम क्या उस समय हम षटकाय के जीवों को अभय दे रहे हैं, या चले अभय तो और दूर की बात है, हम उनको कष्ट ही दे रहे हैं, हम उन्हें उनकी विराधना ही कर रहे हैं। आज कितने नए मंदिर बन रहे हैं, कितने अधिक स्थानक बन रहे हैं, क्या वो नए स्थानकों के निर्माण में सहयोग देकर पुराने की सार संभाल नहीं करके हम षटकाय जीवों को अभय दे रहे हैं, या उन्हें कष्ट पहुंचा रहे हैं, या हम उन सारे जीवों की विराधना कर रहे हैं? क्या ये प्रश्न हमारे भीतर खड़ा नहीं होता? हमारे घर में एक फ्रिज से काम चल सकता है, माना बहुत गर्मी है और आपके जो भी कारण हो, आपके घरों में एक फ्रिज है, लेकिन नहीं, हमें तो एक से ज़्यादा फ्रिज चाहिए। कितने कार्बन इम्प्रिंट्स बढ़ रहे हैं, कितने कार्बन फुटप्रिंट्स इस एनवायरनमेंट में बढ़ रहे हैं, क्या वो वायुकाय के जीव की विराधना नहीं है? जहाँ घर में एक व्हीकल काफ़ी है, लेकिन हमारे घरों में इतने व्हीकल से हम ना सिर्फ फ्यूल की कार्बन फुटप्रिंट्स तो बढ़ा ही रहे हैं, हम फ्यूल की बर्बादी कर रहे हैं, हम एसी चला रहे हैं गाड़ियों में, हम प्राकृतिक हवा का आनंद नहीं ले रहे हैं, हम उसकी बर्बादी कर रहे हैं। तब क्या हम षटकाय जीवों को विराधना नहीं दे रहे हैं? हम ज़रा देखें कि हम अपनी जीवन शैली में, आज घरों में कोई भी फंक्शन होता है, चलिए आप शादियों को तो दरकिनार रख दीजिए, अभी चातुर्मास शुरू होने वाले हैं, पर्युषण आने वाला है, या मंदिरों में आप जो पूजा बढ़ाते हो उसके लिए सबके सब आप नए कपड़े खरीद रहे हो, आप 8 दिन पर्युषण के लिए नए कपड़े खरीद रहे हो। क्या ये नए कपड़े खरीदना परिग्रह को बढ़ाना नहीं है? अच्छा, परिग्रह को अभी हम कुछ देर के लिए छोड़ें, हम बात करें षटकाय जीवों की। तो आज आप देखें चारों तरफ इतने अनावश्यक कपड़े बढ़ रहे हैं धरती पर कि समझ नहीं आ रहा है उन कपड़ों को डंप कहाँ करें। क्या हम उन कपड़ों की खरीदी करके या अनावश्यक कपड़े खरीद कर हम हमारे पानी के स्रोत, क्योंकि आजकल हमारे सारे नदी, बावड़ियाँ, कुएं, उन सब में आप जाकर देखिए कितना कचरा हम डाल रहे हैं, और उनमें कपड़ों का कचरा भी है।
अगर आप वो कचरा नहीं डालना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, कपड़ों को जलाएंगे। तब क्या वायुकाय के जीवों की विराधना नहीं होगी? एक पानी की बोतल आप घर से नहीं ले जाना चाहते, आप एक प्लास्टिक की बोतल खरीद लेंगे। क्यों? 10 ही रुपए तो लगते हैं, या जितने भी रुपए लगते हैं, मुझे रेट्स नहीं पता, तो आप वो खरीद लेंगे। लेकिन ये एक प्लास्टिक की बोतल कहाँ जाकर डंप होगी? क्या वो वापस मर्ज होगी? नहीं ना। लेकिन हम अपने कंफर्ट जोन के चलते हम कितनी प्लास्टिक की उपयोग अपने घरों में बढ़ा रहे हैं। क्या तब हम षटकाय जीवों को अभय दे रहे हैं? ऐसी और कितनी सारी बातें हैं, लेकिन हम उन सब की तरफ अपने कान बंद कर लेते हैं, अपनी आंखों पर एक पट्टी चढ़ा देते हैं, अपने मुंह पर पट्टी चढ़ा देते हैं और मान लेते हैं कि हम 1 घंटा सामायिक करके षटकाय जीवों को अभय दे रहे हैं। जबकि हकीकत में हम अपने बाकी के 23 घंटों में ना सिर्फ उनको अभय देना तो बहुत दूर की बात है, हम उनको और अधिक भयग्रस्त कर रहे हैं, हम उनको इतना अधिक कष्ट पहुंचा रहे हैं, यहाँ तक कि हम उनका अस्तित्व भी खतरे में डाल रहे हैं। हम छोटी छोटी चीज़ें करके, जिसके लिए हमें चाहे धर्म को हम बहुत गहराई से सूत्र शास्त्र ना भी पढ़े, लेकिन एक सहज चीज़ तो हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास हम जहाँ जाएं वहाँ पर प्लास्टिक का कचरा बढ़ रहा है, वहाँ पर बिजली का उपयोग बढ़ रहा है, वहाँ पर फ्यूल्स का उपयोग बढ़ रहा है। तो क्या हम उसे थोड़ा सा मर्यादित कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं? बहुत सिंपल तरीके हैं, बहुत सिंपल तरीके हैं। मैं आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करूंगी। अभी हाल ही में हमको पाली में एक जैन समाज का कपल मिला, तो वो इस प्रभु महावीर के अपरिग्रह के सिद्धांत में बड़ा भरोसा करते हैं, ध्यान देते हैं, और सिर्फ ध्यान नहीं देते, उन्होंने अपने जीवन शैली में अप्लाई किया। बहुत छोटा करते हैं वो, बहुत छोटा सा उनका एफ़र्ट है, जो एफ़र्ट किसी को दिखता भी नहीं, उल्टा वो मजाक के पात्र बन रहे हैं। और कारण क्या? वो बोले, महाराज साहब आजकल हर शादियों में जब इनविटेशन आता है तो उसके साथ एक ड्रेस कोड आ जाता है कि आज ये फलां फंक्शन है तो इसके लिए आपको ऐसे ऐसे कपड़े पहनने, आज ये थीम है तो आपको ऐसे ऐसे कपड़े पहनने हैं। लेकिन हम दोनों पति पत्नी लिमिटेड कपड़े रखते हैं, और हम जब भी उन ऐसे शादी ब्याह के फंक्शंस में जाते हैं तो हम थीम के अनुसार हम कोई नया कपड़ा नहीं खरीदते, यहाँ तक कि हमारी बेटी भी नहीं खरीदती। तो हम वहाँ पर जाकर जब हम जाते हैं अपने उन कुछ लिमिटेड कपड़ों में, तो हम लोगों की हंसी का पात्र बन जाते हैं, मजाक का पात्र बन जाते हैं। दे लुक डाउन अपॉन अस, मतलब वो ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे हमारे पास पैसे नहीं है क्या, हम क्या कपड़े खरीद नहीं सकते। हमारा सब बात इसकी नहीं है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, बात इसकी है कि वो कपड़े हमें अनावश्यक लगते हैं। आज नहीं पहनते हम बहुत ज़्यादा इमिटेशन ज्वेलरी या ख़रीदते नहीं, क्योंकि हमें अनावश्यक लगता है। लोग हमें जानते हैं, हमारे कपड़ों को जानकर क्या करेंगे, मेरे वार्डरोब में कितने कपड़े हैं उसकी गिनती जानकर क्या करेंगे। लेकिन समाज में हम हंसी के पात्र बन जाते हैं, मजाक के पात्र बन जाते हैं। अब ज़रा सोचने वाली बात है कि पर्युषण के दिनों में अगर कोई महिला वही साड़ी 8 दिन पहन के आ जाए, सबकी नज़रें गुरु महाराज के प्रवचन को छोड़कर उसकी तरफ उठेगी। कैसी औरत है, इसके पास साड़ी नहीं है क्या, रोज़ एक ही साड़ी पहन कर आ रही है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हकीकत में उसके भीतर ये जो सोच है कि मेरे 4 कपड़े काफ़ी है, 4 ड्रेसेस काफ़ी है, मैं अनावश्यक कपड़े खरीद कर इस धरती पर अनयूज्ड कपड़ों का बोझ नहीं बढ़ाऊंगी। लैंडफिल्स विच आर लाइक क्लॉक्ड विद अनयूज्ड क्लोथ्स, मैं उसमें बढ़ोतरी नहीं करूंगी। मैं उन कपड़ों को जलाकर इस वायुकाय के जीव की विराधना नहीं करूंगी। हकीकत में तो सम्यक अवस्था की ओर वो बढ़ रही है। हकीकत में तो षटकाय जीवों को वाकई सही अर्थों में अभय देने की साधना में तो वो बढ़ रही है। लेकिन हम ऐसे लोगों की आराधना नहीं करेंगे, हम ऐसे लोगों की आराधना करेंगे, हम ऐसे लोगों की प्रतिष्ठा करेंगे, उन्हें सर पर बिठाएंगे जो रोज़ाना एक से बढ़कर एक नई ड्रेसेस खरीद के ला रहा है, जो रोज़ाना नई नई चीज़ें यहाँ की फूड आइटम्स में बढ़ोतरी कर रहा है। हम उन लोगों पर अधिक ध्यान देंगे। तो इस बार जब आप
अपने मुख से ये एक वाक्य उच्चारित करें कि सामायिक करके हम षटकाय जीवों को अभयदान दे रहे हैं, तो सोचिएगा कि वाकई आप इस एटमॉस्फेयर को, पानी के स्रोतों को, इस धरती को, वनस्पति जगत को अपने इन कपड़ों से, अपने द्वारा किए गए प्लास्टिक के प्रयोग से हानि पहुंचा रहे हो या अभय दे रहे हो। ये इतना सा सोच हमारे भीतर आ जाए तो ना सिर्फ हम अपना बल्कि अपने इस पूरे एनवायरनमेंट का, इस पूरे पृथ्वी का हम मदद कर पाएंगे। आप बोलेंगे हमारा सा एक जने के कपड़े नहीं करने से क्या होता है? अरे बाबा, अंधेरे को दूर करने के लिए एक दिया ही काफ़ी है। आपको चलने के लिए, आप जहाँ चल रहे हो वहाँ पर बाधा है या नहीं, वहाँ पर गड्ढा है या नहीं, उसके लिए एक दिया, टॉर्च की एक रोशनी, आपके मोबाइल की एक लाइट ही काफ़ी होती है। इतनी सी लाइट होती है, लेकिन आपको गिरने नहीं देगी, आपको कष्ट नहीं पहुँचाएगी। तो वो एक लाइट अपनी तरफ से कीजिए और तब आप पाएंगे कि आप कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हो, क्योंकि जब आप करोगे तब दूसरे लोग भी करेंगे। हमें ये लगता है कि एक हमारे ऐसा करने से क्या ही हो जाएगा, इतने बड़े एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जिस तरह वो एक लाइट हमारे अंधेरे को दूर कर रही है, और ना सिर्फ हमारे अंधेरे को, हो सकता है किसी और को भी उतनी सी ही रोशनी की ज़रूरत थी, वो उस रोशनी को देखकर शायद उसका भी रास्ता आसान हो जाए। तो इस तरह जब हम ऐसा कोई एक कदम उठाएंगे तो हज़ारों लाखों लोग जो हमें देख रहे हैं, शायद किसी को इससे कोई ना कोई प्रेरणा मिलेगी। आप छोटे छोटे स्टेप्स कर सकते हो। आप वाकई षटकाय जीवों की विराधना से बचना चाहते हो, आप षटकाय जीवों को अभयदान देना चाहते हो, छोटे छोटे काम कर सकते हो। कि जैसे अगर आपको आवश्यकता नहीं है अर्ली मॉर्निंग उठकर नहाने की, तो गीज़र ऑन मत करो, आफ्टरनून के समय नहा सकते हो, और तब तक सूर्य की रोशनी में एक कोई भी मेटल की बाल्टी भर के रख दो। आपका जो पानी है वो बॉडी टेम्परेचर पर आ जाएगा, और आपको अनावश्यक रूप से गीज़र ऑन करके कार्बन फुटप्रिंट्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको जितनी आवश्यकता हो उतने ही घर में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज़ करो। वायुकाय के जीव की विराधना से बच जाओगे। और सिर्फ वायुकाय के जीव की विराधना से नहीं, बिजली जहाँ से बन रही है वो अपकाय के जीव, वो बिजली जहाँ से जनरेट हो रही है उसके बीच में कितने तरसकाय जीवों की जो विराधना हो रही है, उससे बच जाओगे। आप भोजन उतना ही करो जितना आपको आवश्यक हो। अगर आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग, एंड यू आर नॉट ओनली वेस्टिंग दैट फूड, यू आर वेस्टिंग द एफर्ट्स ऑफ फार्मर्स। आप किसानों की इतनी सारी मेहनत को बेकार कर रहे हो। आपको जितने कपड़े चाहिए उतने पहनो, आप चाहे ब्रांडेड पहनो चाहे ब्रांडेड ना पहनो, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतना ही पहनो और उसको पूरा काम लो। हो सके तो अपने उन कपड़ों को ऐसे लोगों तक पहुंचा दो आपके पहन चुकने के बाद जिन्हें उन कपड़ों की आवश्यकता है। इससे फिर आप जो हमारे ओशंस, जो हमारी रिवर्स यानी हमारी नदियाँ, हमारे समंदर जो हमारे अनावश्यक कपड़ों और प्लास्टिक से भर रहे हैं, कम से कम उसमें थोड़ी कमी होगी। और इसी तरह से अगर एक एक स्टेप आप सब लोग लोगे तो हज़ारों लाखों कपड़े अनावश्यक रूप से वो नदियों में जाने से बच सकते हैं। आपके शहर के लेक्स में, आपके शहर के तालाबों में, नदियों में जाने से बच सकते हैं। आप अपने घर से पानी की एक बॉटल कैरी कर सकते हो और साल भर में आप कितने हज़ार बोतलें और कितने लाख बोतलें आप बचाओगे इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। एक पानी की बॉटल कैरी करो, पानी उतना ही लो जितनी आपकी ज़रूरत है। अगर आपको 1/4 ग्लास पानी पीना है, 1/4 ग्लास ही पानी पियो। इससे क्या होगा कि वो जो आधा ग्लास पानी, जो फिल्टर्ड पानी आपने गिराया है, उससे उस फिल्टर में लगने वाली बिजली, उस फिल्टर में जो आप सारी मशीनरी काम आ रही है, आप उसके डंप होने से बच जाओगे। और वो जो आप सो कॉल्ड कहते हो ना, दोष लगता है, तो प्रत्याख्यान करना है वाकई तो नए तरह से करो। आज के इस वर्तमान युग से अपडेटेड होकर फिर देखो कि आप क्या कर रहे हो। अगर कोई मंदिर भी बना रहा है तो ज़रा देखो क्या उस मंदिर की वाकई बनाने की आवश्यकता है।
आप पूजा करने जा रहे हो तो देखो, क्या आप पुराने कपड़े पहनकर पूजा नहीं कर सकते? उन नए कपड़ों में आपको लोगों को दिखाने की लालसा अधिक है, या आपके भीतर की अवस्था उससे इम्पैक्ट हो रही है, उससे इन्फ्लुएंस हो रही है? तो हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम सही अर्थों में षटकाय जीवों को अभयदान दे सकते हैं, उसकी विराधना से बच सकते हैं। ये है हमारे वर्तमान युग की समझ, जिसे हमें समझना है और दूसरों को भी उसके लिए प्रेरणा देनी है। हम सब ऐसा कर पाएँ, इस दिशा में एक छोटा सा कदम उठा पाएँ, यही सद्भावना, यही मंगल भावना। ओम शांति। जय हो।